नमस्कार साथियों, शिवालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। और मेरे YouTube चैनल एग्रो पॉइंट विथ MR जाट, यहाँ इसी चैनल पे आपको एग्रोनॉमी से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको बिल्कुल शॉर्ट जितने भी सुपरवाइजर के कोर्स से रिलेटेड होगा, हर पॉइंट से आपको एक एक क्वेश्चन वाइज आपके 20, अगर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 वीडियो में लगभग आपके जितने भी सुपरवाइजर से शॉर्ट है, चाहे क्रॉप हो, चाहे आपके राजस्थान की मृदाएं हो, यहां सभी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बहुत जल्दी आपको पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान की मृदाएं, जहां से अपसो के अंदर भी क्वेश्चन आया था और अपने इस बोर्ड के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे आपके उधर जीके के अंदर भी हो। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान की मृदाएं। देखो, राजस्थान की मृदाएं में आजकल न्यू मॉडिफिकेशन के रूप में पूछने लगे। जो आप पहले 8 प्रकार की मृदाएं थी उसमें अब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, तो आज आपको मैं वो बात बताऊंगा जहां से क्वेश्चन फिक्स है। आप 8 प्रकार की राजस्थान की मृदाएं देखते हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछते। अभी अपसो में पूछा था पर्वतीय मृदाएं, तो वो 8 अब आपको बताएंगे कृषि विभाग के आधार पर। अब हर बार बोर्ड हमेशा कृषि विभाग के आधार पर पूछने लग गया है कि कृषि विभाग के आधार पर मृदाएं कितने प्रकार की होती है, उसकी मैं आज बात करूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, यहाँ हर चीज आपको बिल्कुल शॉर्ट में मिलेगी। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं, आइए मैं बताता हूं आपको राजस्थान की मृदाएं। तो राजस्थान में कृषि विभाग के अनुसार, यह बात ध्यान रखें, राजस्थान में कृषि विभाग के अनुसार मृदाओं के प्रकार अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कृषि विभाग के अनुसार मृदाओं का प्रकार कितना है, तो यह ध्यान रखें आप 8 ना बताकर यहां प्रकार 14 बताए, 14। यह ध्यान रखना आपको। सर फिर 8 क्या है, तो आपको पूछ लिया जाए कि यूएसडीए के अनुसार या वैज्ञानिक तरीके के अनुसार, यूएसडीए या वैज्ञानिक तरीके के अनुसार राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, राजस्थान में मृदा का प्रकार किसके अनुसार, यूएसडीए के अनुसार, यूएसडीए वैज्ञानिक में राजस्थान में मृदाओं का प्रकार। तो इसमें आपको ध्यान रखना कितने प्रकार होंगे, 5 प्रकार की होती है। अब वो 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो सभी आपको मैं बता देता हूं। पहले होता है वर्टिसोल, जिसके पीछे सोल लगाओ, वर्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, और एक अपने एरिडसोल, और 5 नंबर ये आपको ध्यान रखने हैं, वर्टिसोल हो गया, एंटीसोल हो गया, इंसेप्टिसोल हो गया और एरिडसोल हो गया। अगर आपको इधर राजस्थान में कृषि विभाग के आधार पर पूछे तो यह प्रकार आपको ध्यान रखना है, पूरे प्रकार इधर है। इसके बाद में एक अपना इधर एल्पी सोइल, एल्पी सोइल का भी ध्यान रखना, एल्पी सोइल, एल्पी सोल, यह आपके 5 किसके अनुसार पूछे, यूएसडीए के अनुसार पूछे आपको। तो ध्यान रखिए यूएसडीए के अनुसार राजस्थान में मृदाओं का प्रकार 5 है। राजस्थान में कृषि विभाग के आधार पर पूछे तो मृदाएं 14 है। मृदाएं कितनी है, 14। और यूएसडी वैज्ञानिक के अनुसार पूछे तो 5। और अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में उपयोगिता के आधार पर या उपयोगिता या उपजाऊ के आधार पर, तब आपको 8 बतानी है। तो वो 8 आप सभी जानते हो, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रेतीली मृदा, कैल्सी ब्राउन, वो नॉर्मल सभी बुकों के अंदर दे रखी है, वो 8 प्रकार। आप आज अपन केवल 14 और 5 के बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान में कृषि विभाग के आधार पर मृदाएं कितने प्रकार की है, तो आपको ध्यान रखना 14। इसमें मैं आपको मैप के अनुसार बताऊंगा पूरा, इस मैप को ध्यान से देखना है बिल्कुल। अभी 10 मिनट में, 5 मिनट में आपके पूरी जितनी मृदाएं हैं 14 प्रकार की, वो मैं याद करवा दूंगा अभी तुरंत आपको। तो ये ध्यान रखे, इस मैप के अंदर आपको राजस्थान का मैप दिया हुआ है, इस मैप को ध्यान से देखे और यहां आपके तुरंत पूरी मिट्टी के प्रकार हो जाएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगी। देखिए इसके अंदर ये आपके मैप है, इस मैप में आपको ध्यान से देखना है। ऊपर ही ऊपर कौन सा जिला होता है, मैप सभी देखा होगा, ऊपर सबसे ऊपर अपने जिला आता है गंगानगर। जिला कौन सा आता है, गंगानगर। तो गंगानगर में 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, गंगानगर में 2 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना कौन कौन सी होती है। फर्स्ट होती है इसमें रेवेरिना, रेवेरिना और साइरोजेक्स, रेवेरिना व साइरोजेक्स। अगर आपको पूछ लिया जाए
कि रेवेरिना मृदा कहां पाई जाती है। रेवेरिना मृदा कहां पाई जाती है तो गंगानगर बताना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि साइरोजेक्स मृदाएं कहां पाई जाती है तो ये दोनों प्रकार की मृदाएं गंगानगर में पाई जाती है, ध्यान रखना है। तो दो मृदाएं आपके हो चुकी है। आपको पूछ लिया जाए अभी 10 मिनट के अंदर पूरी मृदाएं, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगी। सबसे ऊपर जिला कौन सा? गंगानगर। रेवेरिना पूछे चाहे साइरोजेक्स पूछे, ये दोनों कहां होगी तो गंगानगर। गंगानगर से इधर चलते हैं तो इधर कौन सा आएगा? अपने जिला आता बीकानेर। जिला कौन सा आता अपना? बीकानेर। ये ध्यान रखना, जिला आएगा बीकानेर। और बीकानेर के अंदर एक प्रकार की मृदा पाई जाती है, उस मृदा का नाम है जिप्सीफिकेशन, जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस मृदा आपको पूछ लिया जाए कि जिप्सी, अब देखो बीकानेर के अंदर आप जीके में पढ़ते होंगे कि जिप्सम कहां सर्वाधिक होता है तो बीकानेर, इसका मतलब बीकानेर में जिप्सीफेरस मृदा होगी। अब अगर 3 हो गई, अब लास्ट में अपन को आपको ऐसे प्लस का चिन्ह लगाना है तुरंत। देखो मैं याद कराने का ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, इस प्रकार से प्लस का चिन्ह लगाना है और इधर तीनों जगह ब्राउन ब्राउन लिख दो। एक ब्राउन, फिर आपको लिख दो तुरंत दूसरा ब्राउन, और फिर लिख दो आप थर्ड ब्राउन। इस प्रकार से ब्राउन ब्राउन लिख लो, प्लस का चिन्ह लगा के आपको 3 ब्राउन लिखना है। अब इसके बाद में आपको मृदाएं जिले सब याद हो जाएंगे। देखो ब्राउन आ रहा है और इधर कैल्शियम जिप्सम है, जिप्सम है तो इसका मतलब कैल्शियम इसमें प्रेजेंट होगा, यह बात आपको पता है कि जिप्सम है तो कैल्शियम भी होगा। तो इधर कैल्शियम है तो इधर लिखना आपको कैल्शियम, कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदाएं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदाएं कहां पाई जाती है, कैल्शियम ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, तो आपको जिले बताने हैं कौन से हो जाएंगे, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर किसके लिए? आपको कैल्शियम ब्राउन, ब्राउन 3 प्रकार लिखना है। एक ब्राउन, इस प्रकार से आपको प्लस का चिन्ह लगाना है और इसमें 3 प्रकार ब्राउन ब्राउन और ब्राउन। इधर कैल्शियम पाई जाती है तो इसलिए कैल्शियम ब्राउन बोल दिया। इसके इस साइड में मींस आपके पूर्व में चलेंगे तो यहां कैल्शियम पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। नागौर सीकर इधर कैल्शियम कम होता है तो यहां आपको किस प्रकार की मृदा हो जाएगी? नॉन कैल्सी ब्राउन, नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी। अगर आपको पूछ लिया जाए कहां पाई जाती है तो नागौर में हो गई, नागौर। इसके बाद में आपके सीकर, झुंझुनू, इन सभी में नॉन कैल्सी ब्राउन मृदाएं होती है। नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इन सभी मिट्टी में नॉन कैल्सी ब्राउन। कैल्सी ब्राउन कहां होती है? जैसलमेर बीकानेर। नॉन कैल्सी ब्राउन इसका मतलब इधर कैल्शियम पाया जाता है इसलिए कैल्सी ब्राउन, इधर कैल्शियम नहीं पाया जाता तो नॉन कैल्सी ब्राउन। नीचे ब्राउन है तो नवीन ब्राउन, ध्यान रखें नवीन ब्राउन। और यहां नीचे कौन से 2 जिले पाए जाते हैं? अजमेर और भीलवाड़ा। पिक्स बीच के अंदर अजमेर होता है, आप जीके में पढ़े होंगे कि मध्यवर्ती कौन सा है तो अजमेर। तो यहां ध्यान रखें अजमेर हो जाएगा और एक अपना हो जाएगा भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा। ये ध्यान रखें। तो नॉन जो नवीन ब्राउन है वो कितने हो गए तो 3 प्रकार की मिट्टी हो जाएगी आपके। वापस मैं समझा रहा हूं, अगर आपको रेवेरिना साइरोजेक्स पूछे तो गंगानगर, अगर आपको जिप्सीफेरस मृदाएं पूछे तो आपके कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। फिर आपको ब्राउन में 3 लगाना है, कैल्सी ब्राउन इसका मतलब कैल्शियम पाया जाएगा जैसलमेर और बीकानेर। नॉन कैल्सी ब्राउन नागौर, चूरू, इधर कैल्शियम नहीं है तो नॉन कैल्शियम लिख दिया। और नीचे नवीन ब्राउन, यहां आपके आ जाएगा अजमेर और भीलवाड़ा, 2 जिले आएंगे नवीन ब्राउन में। जिले भी याद हो गए होंगे, इधर नागौर, चेरर, सुकर है, इधर अपने जैसलमेर बीकानेर है, नीचे अजमेर और भीलवाड़ा है। तो ये आपके लगभग 5 या 6 प्रकार हो गए। रेवेरिना मृदा 1, साइरोजेक्स 2, जिप्सीफेरस 3, कैल्शियम ब्राउन 4, नॉन ब्राउन 5 और ये नवीन ब्राउन 6। ये आपके 6 जिले हो गए। अच्छे से देख ले, मैं रब कर रहा हूं, फिर वापिस बता रहा हूं एक बार। रेवेरिना साइरोजेक्स गंगानगर में, बीकानेर में जिप्सम पाया जाता है इसलिए जिप्सीफेरस मृदाएं हो गई। इसके बाद में 3 प्रकार की होती है, ब्राउन, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जैसलमेर में जिप्सम है, कैल्शियम प्रेजेंट है, और कैल्शियम प्रेजेंट है तो ब्राउन, इधर नहीं है तो नॉन कैल्शियम ब्राउन, और नीचे है अजमेर और भीलवाड़ा में कैल्शियम है तो यहां क्या हो जाएगा? नवीन ब्राउन। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट आपको बात बता रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। पहले मैं रब कर देता हूं इसको। इसके बाद में आपको इसमें ध्यान रखना है, यह आपके लगभग 6 मिट्टियां का प्रकार हो चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं। मैप को मैप के अनुसार ही समझना, आपको मैप के अनुसार ही आपको यह सब समझना है। पूरी 14 प्रकार की मिट्टी, 14 प्रकार की आपको याद हो जाएगी। अब देखो इधर, अब अपन देख रहे थे तो यह प्रकार की हो गई। अब यहां हाडोती क्षेत्र, यहां पाया जाता है अरावली का सर्वाधिक। और आपको क्वेश्चन जीके में पढ़ते होंगे कि सर्वाधिक अरावली कहां पाई जाती है? अरावली का क्षेत्रफल उदयपुर में होता है, उदयपुर में। तो एक तो अरावली वाला क्षेत्र और एक हाडोती क्षेत्र।
अरावली और हाडोती क्षेत्र में पर्वतीय मृदाएं पाई जाती है। 7वीं प्रकार की मृदा हो जाएगी पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा अगर पूछ लीजिए, और ये अपसो के अंदर आया था, तभी मैं बोल रहा हूं आजकल इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। पर्वतीय मृदा अगर पूछा जाए तो आपको 2 जिला का ध्यान रखना, उदयपुर और कोटा। उदयपुर और कोटा, ये मिट्टी का ध्यान रखना है। पर्वतीय मृदाएं, ये पर्वतीय मृदाएं हैं 2 प्रकार। कौन कौन सी पर्वतीय मृदा पाई जाती है? श्रावली। अरावली कहाँ है? अरावली है तो इसका मतलब पर्वत है, और हाडोती है तो वहां भी पर्वत है। इसका मतलब 2 जिले के अंदर पाया जाता है, और ये अपसो के अंदर आया था। और मैं फिर बोल रहा हूं यहीं से क्वेश्चन आएगा। उदयपुर और कोटा पूछे तो पर्वतीय मृदाएं हो गई। अब इधर देखो, नीचे आते हैं अपन, तो रेड लोमी सोइल अगर पूछे तो आपके वागड़ क्षेत्र, और जीके में आप वागड़ क्षेत्र पढ़ते होंगे। रेड लोमी देख लो, इधर वाली मृदा रेड लोमी होगी, इधर पर्वतीय मृदा होगी। रेड लोमी में कौन कौन सी हो जाएगी? तुरंत आपको याद रखना है, वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यह ध्यान रखना है। अब इधर देखो आप, इधर पाया जाता है पूर्वी क्षेत्र। जो है पूर्वी क्षेत्र आपका है, वो आपको ध्यान रखना। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी हो जाएगी? ABCD। देखो जिलों के नाम याद करा रहा हूं मैं आपको, ABCD याद हो जाएगी। न्यू एल्यूवियल सोइल, अगर आपको पूछे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, न्यू एल्यूवियल सोइल कहां पाई जाती है? न्यू एल्यूवियल सोइल कहां पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगर नवीन जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, ये ध्यान रखें, नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो ये कहां पाई जाती है? A, B और C और D, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के अंदर नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गई। इधर आपके पर्वतीय मृदा होगी उदयपुर और कोटा। रेड लोमी सोइल आपको पूछा जाए तो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये आपके 9 प्रकार के मिट्टी का प्रकार हो चुका है। अब इधर देखो, वापिस आपको ये ध्यान रखना, 6 उधर हो गए, 3 ये इस प्रकार से होगी। पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा, हाडोती क्षेत्र में पाया जाता है। और इधर अपने कौन से क्षेत्र में पाई जाती है प्रकार की मिट्टी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इधर हाडोती क्षेत्र हो गया, इधर अपने अरावली क्षेत्र हो गया। इसके बाद में नीचे वागड़ क्षेत्र में रेड लोमी सोइल, और इधर नवीन एल्यूवियल आपके ABCD। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो मैं रब कर रहा हूं इसको, वापस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको अरावली का पता होगा इस प्रकार से, अगर भूगोल आपने पढ़ी होगी तो भूगोल के अंदर आपको जरूर पता होगा इस प्रकार से जाता है। तो ये क्या इंडिकेटर करता है? एग्रीकल्चर वाले तो ऐसे ही देखते हैं, रेखा है, लेकिन भूगोल वाले जरूर बता दे देंगे। क्यों? अपन तो वैसे भी बाजरा खा के मस्त रहते हैं, तो ये जैसे होगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है? अरावली। ये क्या है? अरावली। अब देखो यहां भी ब्राउन आएगी, 3 ब्राउन पहले आ गई, 2 ब्राउन यहां आ जाएगी। तो इधर कौन सी नदी आती है? लूणी। और इधर कौन सी? बनास। तो यहां ध्यान रखना, ब्राउन तो आएगी, इधर भी ब्राउन आएगी और इधर भी ब्राउन आएगी, इधर भी ब्राउन आएगी और इधर भी ब्राउन, दोनों तरफ ब्राउन होती है। तुम्हारे चारों तरफ भी ब्राउन दिखता होगा तुम्हें। तो इधर ध्यान रखिए लूणी नदी, और लूणी नदी में आपको ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आता है तो इधर ग्रे लगाना है, ग्रे ब्राउन, और इधर भी ब्राउन है लेकिन यहां येलो ब्राउन लगाने। कौन सा? चलो आपको येलो पसंद है, मैं येलो लिख देता हूं, येलो ब्राउन। और इधर कौन सा आ जाएगा? ग्रे ब्राउन। जिले आपको अपने आप याद रह जाएंगे, जिले में इसे ट्रिक से याद कराऊंगा, बिल्कुल आपको याद रहेंगे। अब बताओ लूणी नदी किधर से आती है? नागपाड़, अजमेर से निकलती है और नीचे की ओर जाती है। इसका मतलब आपको इधर ध्यान रखना, पाली, यानी ग्रे ब्राउन कहां पाई जाती है? पाली। पाली के बाद में सिरोही, पाली, सिरोही, और आपके इधर बालोतरा, बाड़मेर, इस प्रकार से ग्रे ब्राउन। और ध्यान रखे इसे धूसर ब्राउन, ब्राउन का मतलब भूरी, धूसर भूरी मिट्टी भी कहते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस मृदा को शिरोजम मृदा भी कहते हैं। यह बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शिरोजम मृदाएं कहां पाई जाती है। ध्यान रखे लूणी नदी वाली शिरोजम मृदाएं होती है। इस वर्ड पे ध्यान दे, 3 वर्ड बहुत बार आता है, जिप्सिफिकेशन मृदा, रेविरिना मृदा और शिरोजम मृदा। तो ये शिरोजम मृदा भी इसी मृदा का दूसरा नाम है। और जिले आपको याद रखना, लूणी नदी। इधर आओ, येलो ब्राउन हो गया तो बनास। इसमें आपको 2 जिले याद रखने, एक तो एटीएम, एटीएम आपको याद रह जाएगा, और एक आरबीसी, आरबीसी। एटीएम का मतलब क्या हुआ? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। एटीएम में क्या हुआ? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। आर, बी और सी, यह आपको ध्यान रखना। आरबीसी, आर का मतलब राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इन सभी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? येलो ब्राउन। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और एटीएम, अलवर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये जिले इधर बनास ब्राउन हो गए।
और ग्रे ब्राउन, धूसर ब्राउन या सीरोजम मिट्टी पाए तो आपको लूनी नदी ध्यान रखनी है। इस प्रकार से ये आपको हो गया। और लास्ट थोड़ा सा हो रहा है, ये आपको दो प्रकार की मिट्टी है। ये जो काम की मिट्टी है वो सभी हो चुकी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये लूनी नदी इस प्रकार से नदी बना ले, अलग अलग आपको बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं। लूनी नदी में ध्यान रखने सीरोजम, ग्रे ब्राउन मृदा, इधर बनास और ब्राउन। इसके बाद में लास्ट थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको तुरंत, ये आपके 11 या 12 प्रकार हो चुके हैं। इसके बाद में हार्डोती क्षेत्र में तो आपको नॉर्मल पता ही होगा, 13 नंबर हार्डोती क्षेत्र। ये इधर हार्डोती क्षेत्र हो गया, इसका मतलब काली मिट्टी या गहरी मिट्टी भी बोल सकते हो, काली मिट्टी। तो हार्डोती क्षेत्र ये नॉर्मली पता रहेगा। इधर एक प्रकार होता है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी, और एक अपने पाया जाता है दूसरा। इसी में 14 प्रकार बता रहा हूं पूरा। तो मरुस्थलीय मिट्टी और मरुस्थलीय बालुका स्तूप मिट्टी, मरुस्थलीय बालुका स्तूप मिट्टी, ये आपके पूरे 14 प्रकार हो गए। मरुस्थलीय में जिले अपने आप याद रह जाएंगे और कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, जैसलमेर और बीकानेर। और मरुस्थलीय बालुका स्तूप मुक्त मिट्टी में बालुका स्तूप वाली, ये दो प्रकार कोई नहीं पूछेगा। ये तो ये आपके 14 प्रकार हो चुके हैं। मैं एक बार वापिस पूरे नाम और जिले वाइज बता देता हूं मैं आपको इसी नक्शा के अंदर, 1 मिनट के अंदर वापिस देखो किस प्रकार से होगी, तुरंत बता देता हूं मैं 1 सेकंड के अंदर। वापिस देखना आपको, इधर देखो, इधर गंगानगर जिला तो 2 साई रोजेक्स और आपके रेवेरिना। फिर इधर चलोगे बीकानेर, बीकानेर आएगा। बीकानेर में कौन सी मृदा, जिप्सी पेरस, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिप्सी पेरस कहां पाई जाती है, बीकानेर में। फिर आपको इसी प्रकार का प्लस चिन्ह लगा लेना है, इधर ब्राउन लिख लो, इधर भी ब्राउन लिख लो और नीचे भी ब्राउन लिख लो। और यहां कैल्शियम, जिप्सी पेरस है कैल्शियम, तो कैल्सी ब्राउन, इधर कैल्शियम नहीं पाया जाता तो नॉन कैल्सी ब्राउन, और इधर ब्राउन है तो नवीन ब्राउन। ये 4 प्रकार ब्राउन ब्राउन हो गए। और जिले आपको पता है जैसलमेर, बीकानेर, इधर आपके हो जाएंगे नागौर, इसी प्रकार से। और नीचे 2 अजमेर और भीलवाड़ा। इसके बाद में अपन देखते हैं, इधर वर्टी सोइल हो जाएगा, इधर उदयपुर पाया जाता है, और हार्डोती क्षेत्र दोनों पाई जाती है, तो पर्वतीय मृदाएं। इसके बाद में नीचे रेड लोमी सोइल, रेड लोमी सोइल और वागड़ क्षेत्र लिख दो इधर। इधर आपके न्यू एलुवियल सोइल, न्यू एलुवियल, और जिले ABCD, A B C और D हो गए याद। इसके बाद में आपको बहुत शॉर्ट में, फिर आपको तुरंत कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको इसी प्रकार से वापिस पर्वतीय बना देना है, 2 प्रकार की। इस प्रकार से देखो, इधर ये हो गया आपके अरावली पर्वतमाला, इधर भी ब्राउन लिख दो, इधर भी ब्राउन लिख दो। इधर लूनी नदी आ रही है तो ग्रे ब्राउन कर दो, ग्रे ब्राउन, और इसी का नाम दूसर ब्राउन होता है, और वैज्ञानिक तरीके से शिरोजम मृदाएं। और इधर येलो ब्राउन, इधर कौन सी हो जाएगी, येलो ब्राउन। ये जिले आपको याद हो ही जाएंगे। इधर अपने लूनी नदी कहां बहती है, इधर ATM और आपके RBC। इसके बाद में आपके ये नॉर्मल प्रकार बच गया मर्दा वाला, तो मरुस्थलीय और बालुका स्तूप। मरुस्थलीय, मरुस्थलीय से आपको नाम को पता चल जाएगा, मरुस्थलीय। और इधर आपके नॉन मरुस्थलीय, आप मरुस्थलीय बालुका स्तूप, मरुस्थलीय बालुका स्तूप, ये आपको याद रखने। ये जिले वाइज हो गए। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ आपके जितने भी एग्रो के शॉर्ट वीडियो है वो मिलेंगे, और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं। और भी मैं आपको क्रॉप के जितने भी शॉर्ट वीडियो सब इसी चैनल पे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतना शॉर्ट टाइम में, बहुत कम शॉर्ट टाइम में आपके लिए एग्रोनॉमी पूरी कंप्लीट मिलेगी। ओके, थैंक यू। और शिवालय परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद।